हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एवरेज के शॉर्ट नोट्स दिखाने जा रहा हूं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करता हूं। इससे पहले भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पे कुछ वीडियोस बनाई है, तो उनकी मैंने यूट्यूब पे अलग से प्लेलिस्ट बना ली है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक में होता है तो आप पूरा मैथ रिवाइज नहीं कर सकते, तो उस टाइम ये शॉर्ट नोट्स ही काम में आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एवरेज में मैंने एवरेज का फॉर्मूला लिखा है। तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है कि मान लो 60 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 40 है, तो हम उसे किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके बाद मैंने लिखा है डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। डेविएशन एवरेज से कंपेयर करना ही डेविएशन कहलाता है। तो जैसे कि हमारे पास जो एवरेज आया था वो 40 आया था, तो एवरेज से ही हम कंपेयर करेंगे कि एवरेज से कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हम पॉजिटिव में लेंगे, अगर कोई भी वैल्यू एवरेज से कम है तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो उसके बाद लिखा है सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसके बाद यहाँ पे डेविएशन का ही एक एग्जांपल फिर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो मैंने लाइन से ऊपर की तरफ लिखा है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो मैंने लाइन से नीचे की तरफ लिखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। तो वो होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और जो एवरेज होता है वो एन प्लस वन अपॉन टू होता है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का फॉर्मूला लिखा है, जो एन इंटू एन प्लस वन होता है, और जो इसका एवरेज होता है वो एन प्लस वन होता है। तो उसके बाद लिखा है कंसेक्यूटिव टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो मिडल नंबर होता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, सेकंड नंबर प्लस सेकंड लास्ट नंबर अपॉन टू। तो इसी तरह से आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन के स्क्वायर होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन होता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स होता है, और जो इसका एवरेज होता है वो एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स होता है। तो उसके बाद सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू की होल स्क्वायर होता है। तो ये साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका एवरेज होगा एन इंटू एन प्लस वन की स्क्वायर अपॉन फोर होगा। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू एवरेज इंटू टू। तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है कि आप इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हो। गैप हमेशा एक कम बनता है जितनी संख्या दी हुई हो। जैसे यहाँ पे 6 संख्याएं दी है, तो जो गैप बनेगा वो इससे एक कम यानी 5 बनेगा। तो यहाँ पे हर एक के बीच जो गैप है वो 2 का है। तो 5 इंटू टू इज इक्वल टू 10, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच जो गैप होगा वो 10 का होगा। तो यहाँ पे उसके बाद लिखा है एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। इस पे भी कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अपॉन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन थ्री। साथ ही साथ मैंने इसको नीचे एक्सप्लेन भी किया है कि ये किस प्रकार से आया है। तो उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज हमेशा मिनिमम डाटा और मैक्सिमम डाटा के बीच ही रहेगा हमेशा। तो उसके बाद लिखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ईच ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स इन सेम इफेक्ट ऑन दी एवरेज। अगर ईच नंबर में हम सेम नंबर को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, या फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, तो जो इफेक्ट ईच नंबर पे होगा वही इफेक्ट एवरेज पे होगा। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा, अगर किसी भी नंबर को हम जोड़ते हैं तो एवरेज में भी वो जुड़ जाएगा, और अगर किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एवरेज में से हमें वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि हर नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो एवरेज है वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये अलजेब्रा का कंसेप्ट कभी कभी एवरेज में भी पूछा जाता है। तो उसके बाद आता है वेटेड एवरेज कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ डाटा और एवरेज नंबर ऑफ डाटा को हम N1, N2, N3 और N4 में लेंगे और जो एवरेज है उसको हम A1, A2, A3 और A4 में लेंगे। जो नेट एवरेज या वेटेड एवरेज होगा वो N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस N3 इंटू A3 प्लस N4 इंटू A4 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लिखा है कि वेटेड एवरेज को हम किस प्रकार से क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा है कि जब एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला बाहर चला जाता है तो जो एवरेज है वो घट जाती है। जब एवरेज से कम कमाने वाला इंसान बाहर जाता है तो जो एवरेज है वो बढ़ जाती है। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको भी आप नोट से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो दो नंबर को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उनके बीच का गैप क्या होता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये फिक्स टाइप का एक क्वेश्चन है, ये भी कभी कभार बन जाता है। तो ये वैसे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे ट्रिक लिखी है ताकि अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो उसे हम जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है बैटिंग एवरेज। तो बैटिंग एवरेज इज इक्वल टू रन्स अपॉन इनिंग्स या फिर रन्स अपॉन बॉल्स होता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है, बैट्समैन में वो अच्छा होता है जिसका एवरेज ज़्यादा हो, लेकिन बॉलर वो अच्छा होता है जिसका एवरेज कम होता है। उसके बाद बॉलिंग एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन्स गिवन अपॉन टोटल विकेट्स टेकन। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर हम बॉलिंग एवरेज पर एलिगेशन लगाते हैं तो रेशो विकेट्स का आता है, अगर बॉलिंग एवरेज इंप्रूव किया है मतलब घटा है। तो आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है, ये PYQ में पूछा हुआ था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा था। जो कंसेप्ट हमने अभी पीछे देखा था उसी कंसेप्ट पे ये बेस था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी इसकी टफ थी, तो मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा है ताकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए तो हम इसको अटेम्प्ट कर सके। तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 3। तो जो एवरेज होगा वो 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 3। तो यही थे फ्रेंड्स मेरे शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो ताकि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप जल्दी से जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप भी SSC CGL 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।